बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ हो रहा है रात का टाइम और मैं यहाँ पे अपने भाई का सूट जो है ना आयरन कर रही हूँ। अभी भाई काम से आए थे तो हमने भाई को भेज दिया था रोटी लेने के लिए, क्योंकि हया की तबीयत थी ख़राब तो हया ने आटा नहीं गूँधा था। अगर आटा गूँध देती तो मैं रोटी बना लेती, लेकिन तबीयत ख़राब थी उसकी तो आटा नहीं गूँधा। तो ख़ैर यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में। और कल हम गए थे मार्केट, जैसे कि आप लोगों ने कल वाली वीडियो देख ली होगी, तो हम कुछ वेजिटेबल्स लेकर आए थे और सैलेड वगैरह लेकर आए थे। तो यहाँ पे मैं मूली का छिलका उतार रही हूँ और साथ में जो है ना कुकम्बर है, तो कुकम्बर का हम छिलका नहीं उतारेंगे। ज़्यादा बड़ी होती तो ये येलो होती, फिर शायद मैं इसका छिलका उतार देती। लेकिन ख़ैर अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे से वॉश कर देती हूँ और वॉश करने के बाद जो है ना अब मैं इसकी कर देती हूँ कटिंग। और भाई से हमने कहा था कि मिक्स सब्ज़ी बनाइए घर में, तो सब्ज़ी कम पड़ गई थी, दोपहर में बनाई थी ना, तो अम्मी ने कहा था कि साथ में कीमा भी ले आएँ। वैसे हमें बाहर की जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में मंगवानी पड़ती है। तो आज जो है ना अंडा खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था और ना ही जो है ना आलू वग़ैरह फ्राई करने को, तो बस फिर हमने कीमा ही मंगवा लिया था। और यहाँ पे जो है ना मैं दोनों प्लेटों को डेकोरेट कर लिया, तो मुझे डेकोरेशन का भी बहुत ही शौक है ना। तो कीमा भाई ले आए थे और ये कीमा फ्राई है, तो ये हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी जो है ना होटल की बाकी चीज़ें कुछ ख़ास पसंद नहीं है। और रोटी भी बाहर से आ गई थी, रोटी तो ख़ासकर हमें घर की ही पसंद है। तो यहाँ पे अब जो है ना अम्मी सब्ज़ी निकाल रही हैं, तो बस ये रात का हमारा डिनर हो गया था। और रात का डिनर करने के बाद जो है ना भाई ले आए थे बनाना, और भाई कह रहे थे कि आजकल बनाना शॉर्ट हो गई हैं, बनाना बिल्कुल कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही। तो ये छोटे साइज़ की बनाना है और ये भी काफ़ी महंगी मिली थी, 100 रुपए दर्जन मिली थी। हालाँकि सीज़न है, उसके बावजूद भी जो है ना इतने छोटे साइज़ की बनाना जो है ना महंगी मिल रही है। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो अल्लाह पाक खैर करे, रमज़ानों में जो है ना अल्लाह करे कि महंगाई कम हो जाए। बस दुआ कर सकते हैं और दुआ ही से ही जो है ना नसीब, किस्मत, तकदीरें बदल जाती हैं। अल्लाह पाक हमारी दुआओं में भी असर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आपकी वीडियोज़ जो है ना मैं डेली देखती हूँ और मुझे आपके रमज़ान आने का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है कि रमज़ानों में आप सहरी और इफ्तारी की जो है ना वीडियोज़ दिया करेंगी। यकीन जाने आपका वो कमेंट पढ़ के मुझे बेहद खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं खुद भी जो है ना रमज़ान के बारे में सोच रही थी कि इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है रमज़ानों में। क्योंकि रमज़ानों में जो है ना सभी के घर में जो है ना बस बहुत ही अच्छा वाला माहौल बन जाता है, बहुत ही मज़ा आता है। और फिर जो होगा वो फिर रमज़ानों में ही देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना हया जल्दी ही सो गई थी, तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं थी और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो बस ये नाइट की रूटीन थी। अब मिलते हैं हम सुबह। गुड मॉर्निंग। तो सुबह ही सुबह जब हम उठे 9:30 बजे का टाइम हो रहा था और नाश्ते में जो है ना पराठे नहीं बनाए, क्योंकि आटा जो नहीं पड़ा हुआ था, रात का आटा ही हम बचा देते हैं सुबह पराठों के लिए। तो हया ने कहा था लोबिया रखने को, तो मैं ये बात भी भूल गई थी और ज़ोया को भी याद नहीं था। तो फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने सुबह ही जो है ना लोबिया रख ली थी पानी में। मैंने सोचा चले सारा दिन पानी में पड़ा रहेगा, फिर रात को जो है ना कुकर में बॉयल कर देंगे तो रात में ही लोबिया बन जाएगी। तो रात में लोबिया बनेगी तो अभी से इसको रख लेते पानी में। और भाई को हमने भेज दिया था कि बाहर से ही हमारे लिए नाश्ता लेकर आए, तो भाई यहाँ पे चने का सालन ले आए थे और कुछ नान ले आए थे। अम्मी, अब्बू और भाई तीनों ने जो है ना सुबह ही नाश्ता कर लिया था और हम तीनों सिस्टर का नाश्ता जो है ना अभी मेरे भाई लेकर आए हैं। तो बस हम अपना नाश्ता जो है ना निकाल लेते हैं प्लेट्स में। तो चाय जो है ना वो सुबह वाली ही चाय थी, 1 घंटा पुरानी चाय, तो मैंने इसे अच्छे से गरम कर दिया। यकीन जाने मुझे जो है ना फ्रेश चाय बहुत पसंद है और चाय जब दोबारा से गरम होती है ना, तो इससे जो है ना मुझे थोड़ी-थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ख़ैर मजबूरी है, पीनी पड़ती है। अगर ना पीऊँ सुबह चाय तो फिर सर में भी दर्द रहता है। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि जैसे अम्मी चाय सुबह की बनाए ना, तो फिर मैं फ्रेश चाय ही पी लूँ। और आप लोगों को कैसी चाय पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप लोग का दिल चाह रहा है मेरे साथ नाश्ता करने का तो आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि चने काफ़ी ज़्यादा हैं और नान भी है हमारे पास, तो आ जाएँ आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लें। तो मैं आ गई हूँ इस रूम में और यहाँ पे जो है ना ज़ोया को मैंने आवाज़ दी तो ज़ोया चाय लेकर आ गई और बाकी हमारा ये नाश्ता डन हो गया है।
अब हम करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद जो है ना, सुबह ही अम्मी ने मशीन लगा ली थी और ये देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हमारे जमा हो गए हैं और ज़ोया बर्तन वॉश कर रही है। जैसे ही अम्मी ने मशीन लगाई ना, तो बस लाइट चली गई थी। अब ऐसा है कि लाइट आती जाती रहेगी और साथ ही साथ में हमारे जो है ना कपड़े वॉश होते रहेंगे और इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। अगर लाइट होती है ना, तो आराम से सारे काम भी हो जाते हैं। और मैं आ गई हूँ इस रूम में जहाँ पे हमारा कबर्ड है और मेरे कबर्ड का हाल देख सकते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी भी किसी दिन बैठ के क्लीनिंग करूँ और सेटिंग से सारे सूट्स को रखूँ। यहाँ पे जो सर्दी में पहनने वाले कपड़े हैं बैक साइड पे रखूँ और जो गर्मी में पहनने वाले फ्रंट साइड पे रख दूँ। तो ये सूट मैंने उठा लिया है और लाइट तो है नहीं, अब लाइट का करते हैं वेट। और जैसे ही लाइट आएगी तो मैं कपड़ों को कर दूँगी आयरन। और यहाँ हया भी बैठी हुई है और जो है ना, शुक्र है हया की बेहतर हो गई है कुछ तबीयत। और जब लाइट आई तो मैंने अपना सूट आयरन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मुझे किचन में भी जाना है और दाल चावल बनाने हैं जिसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले दाल चावल बना लूँ, उसके बाद ही फिर जो है ना मैं शावर लूँगी। तो चलते हैं किचन में और आपके साथ शेयर करते हैं दाल चावल की रेसिपी। तो मिक्स दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 किस्म की दालें, जिसमें है मई की दाल जिसे हम मूँग की दाल भी कहते हैं, चने की दाल, माश की दाल और मसूर की दाल। तो इन दालों को मैंने 1 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था। सबसे पहले हमने इसे अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद फिर हमने इसे पानी में भिगो के रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ की देचकी ली है जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 बड़े गिलास पानी के। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मिक्स दाल, जिसमें 1 गिलास पानी पहले से मौजूद है, देख सकते हैं आप। इसे मैं शामिल कर देती हूँ पानी में। तो दाल को मैंने पानी में शामिल कर दिया है और इसे मैंने फुल फ्लेम पे रखा है कुक होने के लिए। यहाँ मैंने लिए 2 अदद की बड़ी टमाटर गोलाई शेप में कट कर दिया है और 1 अदद की प्याज़ जिसे मैंने बारीक कट कर दिया है। इसे मैंने शामिल कर दिया है दाल के साथ। अब इसमें जाएँगे मसाले। 2 ही मसाले जाएँगे इसमें। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर का जाएगा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून नमक जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसका ये पानी ड्राई हो जाए। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालना मैं भूल गई थी, इसे मैं अभी शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी और अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसे इतना पकाना है कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और हमारी दालें अच्छे से गल जाएँ। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दाल हमारी डन हो गई है और इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी रहने दिया है क्योंकि हमने इसे चावलों पे डालना है। तो अब हम दाल को तड़का देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में शामिल कर दिया है 4 टीस्पून भर के कुकिंग ऑयल का। और यहाँ पे मैंने लिया लहसुन 2 बड़े साइज़ की जिसे मैंने चॉप कर दिया है। और अब लहसुन का कलर चेंज होने तक इसे मैं फ्राई करूँगी। ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का सा गोल्डन कलर देना है। तो आप देख सकते हैं लहसुन का गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये मेरे पास साबित लाल मिर्चें हैं, गोल वाली, इसे भी मैंने शामिल कर दिया है। और बहुत ही मज़ेदार सा तड़का लगने वाला है हमारी दाल पे। इसे बस हल्का ही फ्राई करना है, इसे जलाना नहीं है। तो तेल जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो देख सकते हैं इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं हुआ। अब मैं इसे डाल देती हूँ इस दाल के ऊपर। लहसुन को हमने पहले ही गोल्डन कलर दे दिया था, इसलिए हम मिर्ची और ज़ीरे को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो ये रेडी हो चुका है, अब मैं इसे थोड़ा मिक्स करूँगी। तो मैंने लिया है फ्रेश धनिया और बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक काट दिया है, इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। इससे और भी टेस्ट अच्छा होने वाला है। तो अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो साथ ही में मैंने सफ़ेद ज़ीरे वाले चावल भी तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सफ़ेद चावलों के ऊपर दाल को डाल दिया है और साथ ही में मैंने सैलेड भी कट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर एक न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। मुझे मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना रखिए ढेर सारा ख़्याल। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।